हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपके लिए कुछ अवेयरनेस वीडियोस लेके आता रहता हूँ, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ, या फिर कुछ स्टोरीज की वीडियोस लाता रहता हूँ, और नहीं तो छोटे छोटे पॉडकास्ट आते रहते हैं हमारे। सब में मेरा मोटिव एक ही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक प्लास्टिक मैनेजमेंट की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये पा रहे हैं कि हमारे खाने की पीने की सब चीजें आज की डेट में प्लास्टिक की पैकेजिंग में ही आ रही है। जब हम लोग वो आइटम, अपना फूड आइटम यानी ड्रिंक आइटम, उस प्लास्टिक की पैकेजिंग से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद उस प्लास्टिक के रैपर को हम कभी कहीं फेंकते हैं, कभी कहीं फेंकते हैं। एज ए रिजल्ट वो नालियों में, सड़कों पे, प्लॉट में, समुद्र में, ऐसी जगह पर ही फैलते जाके और अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने इसके लिए अभी स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए तो आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेंगी कि तुम लोगों ने हमें विरासत में क्या दिया। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा जागरूक होइए और अपने जो प्लास्टिक के रैपर्स हैं उसको डिकम्पोज करने के सही तरीके ढूंढें। और अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे दीजिए। मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से मैं उन प्लास्टिक के रैपर्स को या फिर प्लास्टिक के कवर्स को जो मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं, यूज करने के बाद मैं डिकम्पोज करता हूं, आप लोग भी वैसे ही करिए। या तो और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे गिफ्ट करिए, मुझे भेजिए। उसी वीडियो से प्रेरित होकर मेरे एक दोस्त ने आज मुझे एक प्लास्टिक का बैग दिया है। ये है वो प्लास्टिक का बैग। उसके घर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों के रैपर यानी पैकेट इसी के अंदर हैं। घर में बहुत डांट पड़ रही थी उसके, नो डाउट, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को बिगाड़ना आसान होता है, लेकिन ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ी डांट घर वालों के सह लीजिएगा, कोई बात नहीं। जिस दिन घर वालों जागरूक होंगे, उन्हें एहसास होगा, वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। मैं भी अकेला इसको इकट्ठा कर रहा हूं, आप लोग भी अपने घर में अकेले ही होंगे। हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें जरूर धन्यवाद बोलेगी इस सारे काम के लिए। उसने मुझे इतना सहयोग कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर खुद उस प्लास्टिक की बोतल में अगर उन रैपर्स को भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भर पा रहे तो इस तरह से एक पॉली बैग में भर के मुझे दीजिए, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। और क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जितना तक वो नहीं देखी वीडियो, देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। मेरा उद्देश्य थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आपके लिए अभी सरप्राइज रख रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नेचर को फायदा होने वाला है। आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करिए, यानी कि नेचर को सपोर्ट करिए। जो मैं इसको आगे यूज करूंगा, इन सब चीजों को आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि सर इस तरीके से तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए मैं शुरू करता हूं वीडियो और बताता हूं आपको कि इसको कैसे मैं अब डिकम्पोज करूंगा उस प्लास्टिक के बोतल के अंदर। ये पॉली बैग हमारे सामने, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं दिखाता हूं आपको इसके अंदर क्या क्या मुझे मिला है। तो ये ओपन किया, अरे वाह, देखिए एक बोतल भी है इसके अंदर, 2 लीटर की मिरिंडा वाली। अच्छा, उसने कोशिश की है मेरे दोस्त ने, देखिए, कुछ रैपर्स को इसके अंदर भरने की, और बचा हुआ काम मैं करूंगा उसका पूरा। इसके अंदर देखिए, ये मैगी टाइप होती है जो इसके रैपर हैं, ये बिस्कुट के रैपर हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, विटामिन सी। ये भी एक तरह का पॉली बैग है जो कि बहुत ज्यादा हैवी प्लास्टिक का है, डिकम्पोज होने में कई 100 साल लग जाएंगे इसे। इसके बाद ये देखिए, दिखाते हैं ना हम सब, तो ये सब चीजें ही होती हैं जो हमें इकट्ठी करनी है और इन सब के अंदर भरनी है। चलिए शुरू करते हैं इस काम को। ये मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक औजार जिसे आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। मेरे पास एक खास तरह का औजार है, ये है वो औजार। ये मेटेलिक पाइप है, घर में मिला मुझे, पापा ने वेल्ड करा के रेडी करवा रखा है इसको। वैसे मुझे नहीं पता क्या काम करते हैं पिताजी इससे, लेकिन मैं इसको अपने काम के लिए यूज करने वाला हूँ। ये देखिए कितना सा सामान रह गया इसके अंदर। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, ये इसके ऊपर जो पॉलिथीन है, पॉली बैग है, इसे भी निकाल देता हूं। हमको इसको एनालाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हमारे इसमें सामान कितना है, अभी जगह कितनी है। ये मैंने थोड़ा सा इसे निकाल दिया है और इसको भी इसके अंदर ही कर दिया फिल। हमें देखना ये है कि ये सारा बड़ा पॉली बैग इस छोटी सी बोतल में फिट होगा या नहीं होगा। चलिए, ये सस्पेंस है हमारे लिए, आप सबके लिए भी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इसे करने की, भले ही मुझे 15 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी इसको इसमें फिट करने की। देख लीजिए, मेरे पास जो औजार है उसमें इधर से पॉइंटेड है, या थोड़ा थिक है।
तो शुरुआत करने के लिए यानी कि इन प्लास्टिक रैपर्स को इंसर्ट करने के लिए मैं इस जो नैरो है यानी कि पतला है इस तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, और जब मुझे बॉटल के अंदर जगह बनानी होगी तो मैं इस तरफ से इस्तेमाल करूँगा इसको फोर्स लगाने के लिए। ये देखिए, ये थोड़ी हैवी प्लास्टिक है तो आप इसको छोटे छोटे पीसीज में करके भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बोतल खराब नहीं होनी चाहिए इससे। इसी तरीके से फोर्स लगाइएगा कि ये सब आराम से चला जाए अंदर। अगर बोतल खराब हो गई हमारी तो इस प्लास्टिक को ठिकाने लगाने का जो मटेरियल है वही खराब हो जाएगा फिर। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सब गंदा है, हम इसमें हाथ क्यों लगाएं। तो देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी, आपको माननी भी पड़ेगी कि गंदगी साफ करने के लिए हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। गंदगी करने के लिए हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए तो हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और अगर हम लोगों ने बीड़ा नहीं उठाया इसको साफ करने का तो पता है ना आने वाली पीढ़ी हमें क्या बोलेगी। तो उसी के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों पे। देख लीजिए, अभी इतनी सी हुई है केवल ये। अभी मैं केवल छोटे छोटे रैपर्स भर रहा हूं ताकि ये जल्दी भर जाएं। अब देखिए, ये कह सकते हैं नीचे का हिस्सा ठोस हो गया है। तो यानी अभी भी हमारे पास लेकिन लगभग 60% हिस्सा बचा है बोतल का अभी भी, जो अनफिल्ड है। हम उसको भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कितनी सफलता मिलती है हमको। क्या ये पूरी बोतल इस पूरे पॉली बैग से भर जाएगी या नहीं भरेगी, ये तो सस्पेंस है केवल सबके लिए। लगता है मेरे दोस्त के घर में ये पतंजलि के बिस्कुट बहुत खा जाते हैं, बहुत रैपर हैं इसके। कोई बात नहीं, हम किसी को कोई चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इतना कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हो उनको खाने के बाद मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। यानी उन चीज़ों को फेंकना नहीं है, सब चीज़ों को ऐसे ऐसे करके भर दीजिए और हमें दे दीजिए, और नहीं तो ऐसे पॉली बैग में भर के दे दीजिए हमें, हम खुद ठिकाने लगा लेंगे उसको। कोई ना कोई तो सपोर्ट देगा ही ऐसे भरवाने में मेरे को। अब देखिए, ये हिस्सा काफी हद तक ठोस हो गया नीचे वाला, और अभी भी बोतल में आधी जगह है। कोई बात नहीं, हम निरंतर भरे जा रहे हैं। इसे पहले भर लेते हैं। ऐसे लग रहा है ये मिर्ची का पैकेट है। अगेन हमारा पतंजलि के बिस्कुट। सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। देखिए, कहीं पर भी चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को इससे। ये देखिए हमारा सर्फ एक्सेल, सब इसके अंदर जाने वाले हैं। हाथ थक गया भाई। अब देखिए, ये इतनी बोतल भरी है अभी भी मुझे लगता है आधी ही मान सकते हैं इसको, आधी भरी है बस ये बोतल अभी।
इस ब्लैक वाली पॉलीथीन की वजह से बॉटल में अच्छा डिज़ाइन बनेगा। बहुत सारे कलर दिखते हैं ना हमको जब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो ब्लैक वाली की वजह से एक अच्छा देखिए लुक दिखेगा। यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ वाइट येलो चल रहा है और बीच में ब्लैक आ गया। अब ऐसा मान सकते हैं कि ठोस तो पूरी हो चुकी है, नीचे से सिर पे मारने लायक हो गई है। अब ये यहाँ तक लगभग 60% भर गई है, अब ये 40% बची है। देखते हैं कितना और इसमें हम प्लास्टिक को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे आ नहीं पाएगा पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, एक नहीं 2 बॉटल्स में आ जाएगा पूरा। लेकिन इतनी बड़ा जो पॉली बैग का कलेक्शन है ये केवल और केवल 2 बॉटल्स में भी आ जाए तो भी बहुत बढ़िया है। अगर हम इसको खुले में छोड़ देते तो पता नहीं कितनी जगह गंदी करता है ये। देखिए दोस्तों, अभी भी काफी जगह है, 30% लगभग है जगह अभी इसमें। अभी भी ये देखिए दोस्तों, फॉर्च्यून देख रहे हैं, ये सब चीजें हमें डिकम्पोज करनी आनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, काफी हद तक ये पॉली जो हमारी बोतल है भर चुकी है, लेकिन मुझे लगता है और 20% जगह बची होगी इसके अंदर बस। अब देखिए इसमें 15% जगह बची है मेरे ख्याल से बस। ये देखिए टाटा नमक, देश का नमक। अब देखिए ये नीचे से पूरी सॉलिड हो चुकी है, सॉलिड। अब केवल इसमें वो 10% जगह बची हुई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें सब में हल्की वाली प्लास्टिक भरने की अभी, क्योंकि बड़ी वाली जो प्लास्टिक होगी उसको पहले छोटे पीसेस में करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने छोटे से पीस में अंदर इजीली नहीं जाती हैं, हैवी प्लास्टिक जो होती हैं। 5-6% जगह बची है बस। अब चलिए अब इसका नंबर भी लगा देते हैं। ये थोड़ी सी सॉलिड है प्लास्टिक, लेकिन क्योंकि अब हमारे पॉली बैग में कम बची हैं प्लास्टिक, तो हमें सॉलिड वाली प्लास्टिक के भी नंबर लगाने पड़ेंगे। अब विटामिन सी जिसकी बात शुरू में की थी हमने, इसका नंबर भी लगा दें। अब इसके अंदर नहीं है। चलिए इसे एक कोने से करते हैं शुरू फिल करना, तभी ये जा पाएगा इजीली, क्योंकि काफी हैवी वाली प्लास्टिक है इसकी। ये लीजिए, विटामिन सी भी गया बॉटल में। देख रहे हैं अब हार्डली 2-3% जगह बची है, और ये पूरी तरह से ठोस भर दी है मैंने इसे। हमारे पास हैवी रैपर्स बचे हैं ये वाले, इनको भी भरने की कोशिश करें इसके अंदर। चलिए देखते हैं ये जा पाएंगे या नहीं। कोने से करते हैं शुरुआत इनकी भी। ओहो, एक्सीडेंट हो गया। ये तो एक्सीडेंट, फिसल गई थी बोतल। कोई बात नहीं, फिर से करते हैं शुरुआत। तो एक काम कर सकते हैं, मेरे पास ये भी है कटर। अगर आपको जगह नहीं मिल पा रही है तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दीजिए। बस हाथ बचा के रखिएगा अपना। अब उम्मीद है शायद चली जाए। फाइनली सफलता मिल गई इस बड़े वाले पाउच को भी अंदर करने में। आपके सामने है नज़ारा जी पूरा। ये है हमारा पैकेट जो कि ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। ऐसे ही 1-2 पाउच और बचे हैं। मैं थोड़ी ज़बरदस्ती करता तो ये सब भी चले ही जाते हैं इसके अंदर। अब हार्डली 2% या 1% जगह बची है इसके अंदर बस। ये वाला भी शायद आ ही जाए इसके अंदर।
अब कुल मिला के देखिए, ये 2 रैपर हमारा, ये और ये 2 रैपर हम रह गए भरने से। दोस्त का दिया हुआ उपहार हमने सारा का सारा एडजस्ट कर दिया जी इसके अंदर। अब थोड़ी जगह कम बची है तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। ये हमारी तैयार हो गई है एक और इको ब्रिक। मैंने आपको तरीका बताया पूरा किस तरीके से भरी जाती है, तसल्ली से भरी जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी वरना ये गिरती है, बहुत बार चोट भी लग सकती है हाथ में। ऐसी इको ब्रिक बना के या तो हम लोगों को भेज दीजिए, या फिर जैसे मेरे दोस्त ने मुझे ये पूरा पॉली बैग दिया था, भरा हुआ था, अब ये सारा का सारा एक छोटी सी बोतल में कन्वर्ट हो चुका है। आप लोग जैसे मर्जी चाहें हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें आप सबकी सपोर्ट का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। आज की वीडियो के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी या फिर किसी पॉडकास्ट में आपके साथ। नमस्कार।